Just a short drive from Kozhikode lies a hidden network of backwaters and greenery. ये है काडालूंडी बर्ड सेंचुरी। Join me for the next 5 minutes जब हम बोट में मैंग्रोव्स के बीच से निकलेंगे और देखेंगे what makes this place so special। आज मैं आ चुका हूँ कादालूंडी बर्ड सेंचुरी इन कोझिकोड केरला। बिल्कुल एंट्रेंस पर ही टिकट काउंटर है जहाँ से फॉरेस्ट एंट्री के लिए टिकट मिलेगी विच इज 20 रुपीज पर पर्सन। और यहीं से यू कैन बुक अ बोट टू द मैंग्रोव्स विच कॉस्ट 1000 रुपीज पर बोट फॉर 1 आवर। आप दूसरे ग्रुप के साथ भी बोट शेयर कर सकते हो और यू कैन टेक योर ओन प्राइवेट बोट। हमारे साथ साथ एक और बोट चल रही है यहाँ पे, उसमें 2 लोग बैठे हैं और हमारी बोट में 3 लोग बैठे हुए हैं। नॉट मैनी पीपल नो कि कोझिकोड में भी मैंग्रोव्स फॉरेस्ट है, इसलिए मैं आया हूँ कोझिकोड की ये स्टनिंग साइट देखने के लिए विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द सिटी लाइफ। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम लोग और अंदर जाएं यहाँ पे पेड़ों के बीच में बिल्कुल, क्योंकि अभी यहाँ पे काफ़ी गर्मी हो रही है। इवन इन दिसंबर इट फील्स रियली हॉट। ये एक अबैंडन बोट पे एरॉन बैठा हुआ है। तो स्टार्टिंग में थोड़ी गर्मी लग रही थी और जैसे ही हम पेड़ों के पास पहुंचते जा रहे हैं वैसे ही ठंडक फील होती जा रही है। सो ये जो सामने ब्रिज दिख रहा है इसके उधर अरेबियन सी है एंड दिस इज कादालूंडी रिवर। सो एक्साइटिंग। ये सामने इतनी सारी बर्ड्स बैठी हुई हैं। दिस इज अ बर्ड सेंचुरी। वाइट कलर की छोटी छोटी दिख रही हैं कैमरा में, ब्लैक कलर की भी है अंदर, पेड़ों के अंदर छुपी हुई हैं। If you are lucky, you may get to see a train passing by Kadalundi River while boating. And honestly, boating करते हुए पानी के ऊपर ट्रेन देखना was not in my bucket list. अब हम इस ट्रेन ब्रिज के नीचे से निकलते हैं और हाँ, यहाँ 2 ट्रैक्स हैं। वो ट्रैक्स क्रॉस करते ही सामने डिस्टिंक्टिवली दिख रहा है ब्लू बैकड्रॉप में फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द ग्रीन एंड इनक्रेडिबल मैंग्रोव्स। अब हम मैंग्रोव्स के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे इनकी रूट्स काफ़ी डिफरेंट लग रही हैं, सीधे पानी के अंदर से बाहर तक निकल के आ रही है। तो पहले ये वाली बोट चली गई और अब हमारी बोट जाएगी। हमारे अन्ना मेक श्योर कर रहे हैं कि हम बेस्ट फोटो स्पॉट्स पर रुकें एंड दिस इज द फर्स्ट वन। वो हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को मैनग्रोव्स की इंपॉर्टेंस बताता हूँ। सो मैनग्रोव्स आर इकोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। जब माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आते हैं तो ये उनके रहने की जगह बनते हैं एंड दे प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्लड्स आल्सो। दीज आर आल्सो वेरी रिच इन मरीन लाइफ। सो अमेजिंग राइट। मैंग्रोव्स के अंदर इतनी नैरो लेंथ है कि यू कैन लिटरली टच दीज ट्रीज और अंदर आते ही टेम्परेचर भी इतना सूदिंग हो गया है। और लोग भी आ चुके हैं यहाँ पे, 1 2 3 बोट्स दिख रही हैं पीछे। तो दिस इज अनदर स्पॉट फॉर टेकिंग फोटोज। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैंग्रोव्स इतने अनरियल लगेंगे। पानी के बीच से निकलते हुए इतने ट्विस्टेड रूट्स, बिल्कुल किसी फैंटेसी मूवी का सीन लग रहे हैं। हर तरफ ग्रीन साइलेंस, रिफ्लेक्शंस और एक अलग ही काम वाइब। लग ही नहीं रहा कि ये रियल जगह है, प्योर गूज़बम्प्स। ये जो स्टिक्स दिख रही है ना, दीज आर द रूट्स ऑफ दीज ट्रीज। जैसे हमने ट्री हाउसेस बने हुए ऑन अ स्मॉल आइलैंड एंड देयर इज अ रिजॉर्ट एट द बैक ऑफ इट। ये ईगल यहाँ काफी देर से उड़ रही है। ओह, इसने यहाँ से कुछ तो उठाया है। आई थिंक कोई फिश है या कुछ और, पर जस्ट हमारी बोट के इतने पास ये बर्ड्स उड़ रहे हैं। मैंग्रोव पैथ से बाहर आते ही अब रिवर के दोनों साइड कोकोनट ट्रीज दिख रहे हैं और इतनी शांति है कि ऐसा लग रहा है कि हमारे अलावा कोई यहाँ और इंसान ही नहीं है। जो पानी में प्लास्टिक दिख रहा है, पहले मुझे लगा था खाली बॉटल्स पड़ी हुई हैं, बट इट इज कनेक्टेड विद अ नेट व्हिच इज यूज्ड फॉर कैचिंग मसल्स। अब हम जा रहे हैं मैंग्रोव्स के नेक्स्ट पैच में। दीज श्रब्स लुक कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वंस। कितने सारे वैरायटी ऑफ लीव्स हैं यहाँ पर। इस पैच से बाहर आकर हमें लगता है कि वी आर डन, बट हमारे अन्ना हमें सरप्राइजिंगली एक हिडन सेक्शन ऑफ मैंग्रोव्स में लेके जाते हैं। अन्ना बताते हैं कि दीज लीव्स ऑफ मैंग्रोव्स act like a filter to the sea water. You can taste it also. So this is star mango fruit which is not edible. This looks like a sun emoji. अब हम फिर से ओपन एरिया में आ चुके हैं and we are almost done with the mangroves boating. So it was my first time doing mangroves boating and काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. It was so peaceful और काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला मैनग्रोव्स के बारे में। तो 1 घंटे की मैनग्रोव्स बोटिंग राइड के बाद अब हम जा रहे हैं वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे। ये एलिपी या वारकला के मैंग्रोव जितना डेंस तो नहीं है, बट इफ यू आर विजिटिंग कोझिकोड केरला, आई वुड रिकमेंड विजिटिंग दिस काडालूंडी बर्ड सेंचुरी टू सी कोझिकोड थ्रू अ डिफरेंट लेंस।
Alright, thank you for watching this video. Subscribe to the channel and I'll see you in the next one. Bye bye.